वेलकम बच्चों। तो आज हमारा है यूनिट 2 का लेक्चर 1 एंड जो ये हमारा यूनिट है इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे पीछे लिखा हुआ है। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम इस यूनिट को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आई विल से कि 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबाउट यूनिट्स, अब यूनिट के बेसिक्स, राइट। अब सेकंड क्या होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत बढ़िया, और पूरा जितना कंपटीशन का पार्ट हो सकता है वो सारा आपको करवाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें। फिर उसके बाद थर्ड जो होगा वो होगा एरर एनालिसिस, राइट। तो इसका भी जितना कंपटीशन वाला पार्ट होगा वो भी साथ में अभी कर देंगे। तो ये हुई हमारे चैप्टर की बात, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपने साइंस जो रखी है वो किसके कहने पे रखी है? खुद के कहने पे? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर आपके दोस्त ने रखी इसलिए आपने रख ली, या फिर मम्मी पापा ने बोला इसलिए रख दी? क्यों रखी होगी साइंस? अब मुझे ये लगता है, ये मेरा क्वेश्चन बड़ा क्यूरियोसिटी वाला होता है और मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ ये, और मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम बच्चे कुछ ना कुछ एम बना के आते हैं कि हमें यार ये बनना है। अब बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें साइंस पसंद है इसलिए हम साइंस कर रहे हैं। अभी आप लोग बहुत छोटे हो, एम रखना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मंजिल क्या होगी ये मैटर नहीं करता। सबसे बढ़िया है कि हमें रास्ता अच्छा बनाना है, आपको अपने रास्ते को एंजॉय करते जाना है और बढ़िया सा अपना जो रोल है उसको निभाना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सफर की शुरुआत। तो पहले हम लोग इससे शुरू करेंगे, यूनिट्स वाले पार्ट से, ओके। अब यूनिट्स वाले पार्ट में हमें क्या जानना है, सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास है वो है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अ क्वांटिटी which can be measured directly और इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मेजरमेंट, तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट क्या है इसको अच्छे से जानना है हमें कि एक्चुअली व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जिसको हिंदी में जानना है, इसका मतलब होता है मापना, ठीक है। हम जब किसी को मापते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको हम माप सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कुछ ऐसे डिस्टेंसेस हैं जिसको आप डायरेक्टली माप सकते हो यूजिंग स्केल, ठीक है। और आपको सभी को पता होगा कि हमें सन का अर्थ से डिस्टेंस पता है ना, वो कैसे निकाला होगा। अब स्केल से आप लोग अपनी आर्म लेंथ तो मेजर कर सकते हो, लेकिन वहां की लेंथ कैसे मेजर करोगे? तो ऐसे में हमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज कैसी कैसी हो सकती हैं बेटे? ऑफ कोर्स मास फिजिकल क्वांटिटी है ना, आप उसको मेजर करते हो इन किलोग्राम। लेंथ ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और कौन कौन सी होंगी? एरिया, वॉल्यूम। तो ये और भी बहुत सारी, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन साइंस। साइंस मींस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की साथ में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो अगली बात ये करेंगे कि अगर फिजिकल क्वांटिटी तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर मेजरमेंट क्यों है, व्हाई वी नीड टू मेजर। क्या लगता है आपको, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट? अब बहुत जरूरी है बेटे। मान लीजिए कि आप अपने घर से अब +1 में किसी स्कूल में लगना चाहते हो, ठीक है। तो पहला पैरामीटर तो ऑफ कोर्स आपका ये होगा कि पढ़ाई कहां पे अच्छी है। पहली बात तो आपने ये सोची होगी। और दूसरी बात, सभी लोग ये सोचते हैं कि आपको घर से वो क्या पड़ेगा, कितना दूर पड़ेगा, है ना। अब कितना दूर पड़ेगा ये मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अरे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा ना वो, तो वहां पे कितना दूर, अब ज्यादा और कम दूर से बात नहीं बनेगी, कितना दूर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अभी अभी इतने मेजरमेंट से क्या बात बन जाएगी, जरूरी नहीं है बेटे। अब मान लीजिए कि आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, आपका स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, और अब आपका भी और आपके फ्रेंड का भी, दोनों का 5-5 किलोमीटर दूर है, तो क्या आपको अपने अपने घर से अपने अपने स्कूल पे जाने के लिए मतलब सेम टाइम पे घर से चलना चाहिए ताकि आप अपने स्कूल में पहुंच जाओ? तो ऐसा अगेन फिर नहीं है। फिर क्या होगा, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके घर से आपके स्कूल का और आपके फ्रेंड के घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है, जो मतलब जो पाथ है, उसमें ट्रैफिक कितना है, उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड करोगे, टाइम का, टाइम मैनेजमेंट है ना, हाउ फास्ट यू हैव टू मूव, तो आप उससे अंदाजा लगाओगे आपको घर से कितने कितने टाइम पे चलना पड़ेगा। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। ओके, अब सेकंड, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा फ्रूट लेने के लिए। अब फ्रूट वहां पे लोगे आप जब जाके, तो आपको वहां पे मेजर तो करना ही पड़ेगा ना, आपको ये तो देखना ही पड़ेगा आपकी पॉकेट में कितनी मनी है, ये भी एक मेजरमेंट है, और आप कितने किलोग्राम फ्रूट लेना चाहते हो, ये भी एक मेजरमेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप जब बड़े हो गए और चाहे आपके पेरेंट्स ने कभी प्लॉट खरीदना हो, तो प्लॉट आपको कितने साइज का चाहिए, इसकी भी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। सो मेजरमेंट की नीड तो हमें है ही, राइट। अब बात आती है कि हाउ टू मेजर, यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, हाउ टू मेजर। अब मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज अ यूनिट। ठीक है, तो फिर हम सीख जाएंगे कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट के बारे में समझना। तो व्हाट इज अ यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, अ चोजन स्टैंडर्ड, आपको ये लिखना है बेटे। ठीक है, अ चोजन स्टैंडर्ड। अब आप एक स्टैंडर्ड चूज करते हो, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप हम समझेंगे इसको तोड़ तोड़ के। टेकन एज रेफरेंस, हैविंग सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is also internationally accepted to be compared with the physical quantity। पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको बताता रहूंगा कि क्या करना है। ठीक है, नोट करने का मतलब होता है कि आप एक सीधा सा काम करा करो, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मुझे याद रहेगा ये। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि ये एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और कौन कैसे होता है, इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट हुआ होता है। ठीक है, हम इसे क्या ले लेते हैं, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है अपना आधार बना लेते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ ना समझना। तो इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी ही नेचर होनी चाहिए। तो फिर हम उसे क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले ली, अब आगे चलेंगे, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। ठीक है, अब हाउ टू मेजर में क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ टू मेजर, हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल यूनिट। ठीक है, अब सूटेबल यूनिट क्या है, सूटेबल यूनिट का मतलब यह है कि आपको जैसी फिजिकल क्वांटिटी है, अब जो यूनिट की डेफिनेशन हमने लिखी थी, जैसी फिजिकल क्वांटिटी है उसको पहले देखना है। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है कि इस बुक की लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, इस बुक की लेंथ मेजर करनी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड भी कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। स्टैंडर्ड किसको मान सकते हो, अब मान लीजिए कि आप कहो कि सर इसकी लेंथ ना इन टर्म्स ऑफ दिस मेजर कर दो, मतलब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये स्केल भी है और आप कहो नहीं सर इससे मेजर कर देते हैं, तो अगर मैं इससे इस बुक की लेंथ मेजर कर भी लूं मान लीजिए, लेकिन इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अब एक वुडन पीस है
और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। मैं मेजर कर दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा भैया भी मेरी मेरी जो बुक की है ना, ये जो लेंथ है ये इतने ये है, मतलब इसका कुछ भी नाम रख दो आप, जैसे मान लो इसका नाम जग्गा है, तो मैं बोलूं कि भैया मेरी बुक की लेंथ जो है ना वो 2 जगह है। अब इसका ये मतलब हुआ कि आप जब इसी बुक को अगर देखना चाहो तो आप बोलोगे कि यार वो सर के पास जो बुक थी ना उसकी 2 जगह थी, मुझे भी 2 जगह वाली जितनी बुक चाहिए। अब यहां पे बात एम्बिगुअस होगी, है ना? क्यों भला? क्योंकि ये जो जिसको मैं यूनिट बोल रहा हूं, जिसको मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। इंटरनेशनली कहां पे, लोकली एक्सेप्टेड नहीं है। मैं यूज कर रहा हूं, आप यूज नहीं कर सकते इसको, है ना? जैसे आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि ये जो हैंड स्पैन होता है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, बच्चे का अलग होगा, आपका अलग होगा, सभी का। ठीक है? तो हमें जो हमारा यूनिट होता है वो कैसा होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, और उसे हम क्या करते हैं, अपनी रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है? अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन कौन से डिस्टेंस के यूनिट, जैसे मैं बोलता हूं ये है बेटे, अब ये स्केल कौन सा होता है, सेंटीमीटर स्केल है ये। ठीक है? ऐसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, पहली बात सूटेबल यूनिट लेना है। अब सूटेबल, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए सबसे सूटेबल यूनिट कौन सा होगा स्टैंडर्ड में से भी, किलोमीटर, है ना? किलोमीटर में मेजर करोगे इसको? अरे नहीं, इसको किस में मेजर करोगे? ऑफ कोर्स इस स्केल से मेजर करेंगे, और इसमें भी किस में मेजर करना पसंद करोगे? अच्छा, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। कौन सा एप्रोप्रिएट यूनिट आपको लगता है इस बुक को अच्छे से मेजर करने के लिए? कौन सा एप्रोप्रिएट यूनिट है, बताओ कमेंट बॉक्स में। सुनिए, पहले बात को समझना। पहली बात तो मैं इसको अभी होल्ड पे रख रहा हूं कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर, अभी हम करके देखेंगे। तो पहले तो एक बात तो ये होगी कि हमें सूटेबल यूनिट चाहिए था, मैंने चूज कर लिया बेटे कि मैं इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजर करने वाला हूं। ठीक है? अब अगली बात, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट सेलेक्ट करने के बाद पहले क्वांटिटी सेलेक्ट करी, फिर उसके बाद उसका सूटेबल यूनिट लिया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, नंबर ऑफ टाइम्स दैट चूजन यूनिट, जो आपने चूज किया अभी, इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी इज फाउंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है कि ये जो आपका सूटेबल यूनिट है इसको हमें क्या करना है, जो आपने चूज किया, चूज करने के बाद अभी आपको ये देखना है कि वो कितनी बार आपकी फिजिकल क्वांटिटी में रिपीट करता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास एक मोबाइल है, अभी आप इसकी आउटपुट वहां पे ऊपर देखोगे। तो मुझे इस बुक की लेंथ मेजर करनी बेटे। अब लेंथ मेजर करने के लिए आपके पास ऑफ कोर्स ये स्केल है। अब आपको ये पता होगा कि इस स्केल पे, अब मैं ऐसे हाथ रख लेता हूं, 0 से लेके 1 तक ये 1 सेंटीमीटर होता है ना। अब अगर मान लीजिए कि बीच वाली लाइंस होती ना बिल्कुल, तो क्या मेरे पास बुक की लेंथ एक्यूरेट आती? नहीं आती, है ना? तो एक्यूरेट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बीच वाली लाइंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये कौन सी होती हैं, 0 से लेके 1 तक ये 1 सेंटीमीटर होता है, और उसमें ये 10 लाइंस जो होती है इसको बोलते हैं मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10। तो इसका मतलब पहली बात तो बुक की लेंथ मेजर करने के लिए अच्छा यूनिट जो है वो कौन सा है, मिलीमीटर। हमें मिलीमीटर तक जाना पड़ेगा। तो अब मैं मान लेता हूं, अब देखना अंदाजे से बात करते हैं कि मैंने क्या किया कि यहां पे रखा, और ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटे। अब मान लीजिए कि मैं इसको ले लेता हूं 27, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये 27 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो इसका मतलब ये 270 मिलीमीटर भी है। ठीक है? तो अब हमने किया क्या, मेजरमेंट में करते क्या है, हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए कि मैं सेंटीमीटर को यूनिट लूं, तो हमने ये देखा कि ये 1 सेंटीमीटर, ये वाला, ये एक कितनी बार आया। अगर इसमें 27 टाइम्स आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, 27 सेंटीमीटर। इज दैट ओके? तो मेजरमेंट जो होता है ना, बेसिकली मेजरमेंट का मतलब ही ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन।
मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं इसमें, कंपेयर। बात समझ में? तो मुझे क्या करना है, अब मैंने जब कंपेयर किया इसको, तो मैं ये बोलूंगा भैया कि ये जो लेंथ आई इसकी, वो कितनी आई, वो आई 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वांटिटी का, ये जो क्वांटिटी हमने मेजर करी, इस क्वांटिटी का एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इस जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। बेटे लिख लो आप, न्यूमेरिकल पार्ट। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट पार्ट। ठीक है। अभी इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 270 मिलीमीटर भी है। समझते हो ना? तो ये हमारा यूनिट पार्ट है और ये हमारा कौन सा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये आपने लिख लिया है ना? मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये आप याद रखना, भी मैं यूज करने वाला हूं इसको। ठीक है, ओके। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट्स होते हैं बेटे। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है एन वाला पार्ट, एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, यूनिट पार्ट। ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या बताता, क्या आपको ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल पार्ट ये बताता है कि ये वाला यूनिट कितनी बार इस फिजिकल क्वांटिटी में आया। दोबारा बोलूं, ये मतलब जैसे हमारी एग्जांपल में सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर हमारी बुक की लेंथ में कितनी बार आया था, 27 टाइम्स। और 1 मिलीमीटर कितनी बार आया था हमारी बुक की लेंथ में, 270 टाइम्स। तो ये कितनी बार रिपीट किया, कंपैरिजन का मतलब समझ गए कि कितनी बार रिपीट किया हमारी फिजिकल क्वांटिटी में, तो हम उसको बोलेंगे कि ये उसका मेजरमेंट आ गया। इज दैट ओके? एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल ये है कि आपके पास आप हमेशा जो भी मेजरमेंट करते हो उसको कंपैरिजन से ही करते हो। अब मैंने क्या किया है कि ये एक बैलेंस बनाने के लिए ये स्केल ले लिया बेटे। ठीक है। अब स्केल के एक तरफ मैंने ये रख दिया बेटे। अब इसमें वेट्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो वेट्स यहां पे ऐसे आराम से हम लोग रख देते हैं, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे ये रख देता हूं। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको ये बोलना है कि सर ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है क्यू। अब मान लीजिए कि ये एक स्टैंडर्ड है, अब इसका कुछ भी आप नाम रख लो। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका नाम यू रख लेता हूं, बात समझ में आई? यू रख लेते हैं हम। तो स्टैंडर्ड वेट है ये, कोई भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो अभी ये बैलेंस नहीं हो रहा बेटे, यहां पे 1 2 3 4 रखे हुए और बैलेंस नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूं कि इसको बढ़ा देता हूं ऐसे, राइट। तो अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा, तो मैंने ये इतना सा वेट इसमें से निकाल लिया। अब देखो कि दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो अब मैं ये बोलूंगा कि जितनी फिजिकल क्वांटिटी इसमें है वो इस कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन कैसे कि अब दोनों ने एक तरफ से बैलेंस कर लिया। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी इसमें है उसका मान लीजिए कि मास कितना है, m। तो m किसके बराबर आया यहां पे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग बोलेंगे कितने, 5 टाइम्स। इसका नाम मैंने क्या रखा था, u। कुछ भी रख सकते हो आप। तो ऐसे 5 u आए इसमें, तो इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाए। सिमिलरली अब मान लीजिए अगली फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। एक और बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे, उससे पहले हमें ये देखना है कि मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि भैया एक रेक्टेंगल है। अब इसकी जो लेंथ है वो है से 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर लगा लो या मीटर लगा लो, 6 सेंटीमीटर लगा लो। और जो इसकी ये जो ब्रेड्थ है ये है 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि इसका एरिया कितना है। कितना एरिया होगा रेक्टेंगल का, बताओ। अब बहुत आप में से बहुत बच्चों को रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना आता होगा,
है ना। तो वो मैं लिख देता हूं कि यहां पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एरिया, क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या लिख दिया मैंने, है ना। आप सोचते होगे क्या पूछा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है। जैसे हमने ये देखा कि हमारी बुक में जो था 1 सेंटीमीटर 27 टाइम्स आया, समझ में आई बात। जैसे हमने जब अपनी इस फिजिकल क्वांटिटी को देखा तो ये उसमें 5 बार आया, मान लिया। अब मैंने यहां पे लिख दिया कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या 24 है ये आपको बताना है। ईमानदारी से अगर आप यहां पे वीडियो को पॉज करके मुझे रीजन इसका कमेंट बॉक्स में बताओ तो अच्छी बात होगी। इसमें 24 है क्या, बात समझ में आ गई ना क्वेश्चन की। आपका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसके ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो ये कितने कितने सेंटीमीटर के हुए, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, सभी 1 1 सेंटीमीटर के हुए। डन। तो मैं लिख देता हूं एक बार। अब ये टोटल कितना है 6। तो अगर मैं यहां से एक करके इसके आगे से 2 बराबरी से ऐसे कर दूं, कितने हो गए 3। ये तो मैंने कितने हिस्से कर दिए ऊपर, वो वाले, वो भी 6 कर दिए। अब ध्यान से ये हमें देखना है कि ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के हो गए। अब ये जो बना है ये शेप कौन सी, पहले तो ये डिसाइड करो। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, इजंट इट। अब ऐसे इस प्लॉट में या कुछ भी कुछ कह लो आप, इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 और 4 कितनी बार आएगा 6 बार। तो इसका मतलब इसका जो एरिया वो कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या सीखना है, साइंस के बच्चे को यह पता होना चाहिए कि इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा यूनिट था, कितनी बार आया 24 टाइम्स। तो ये हमारा कौन सा था, न्यूमेरिकल पार्ट। बात समझ में आई। तो वही बात पुरानी घुमा फिरा के वहीं पे आ जाती है कि हमारा यूनिट जो होता है, पहली बात तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट लेना पड़ा, तो हमने चूज किया। अब हमारा यूनिट हमारी फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आएगा उसको मेजर कर लेना, और यूनिट पार्ट के आगे न्यूमेरिकल पार्ट लिख दोगे तो वो आपके पास क्या होगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट ओके। तो अभी एक बहुत अच्छी सी बात और सीखेंगे। अब देखो आपको सभी को पता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है बेटे, ऐसा मैं आपको दिखाता हूं अभी, ऐसा। एंड आपको ये मान लेना, ये रहा, आपको ये मान लेना है कि इसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है उसको आप मान लेना कि वो 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ऐसे कितना 6, ऐसे कितना 4, ऐसे कितना 3। तो अभी हमें यह सिखाया जाता है कि अगर ऐसा बॉक्स आपके पास है तो ये कौन सी शेप का है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना, हिंदी में घनाभ बोल देते हैं। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप क्यूबॉइड का, आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे और क्या करना है, मान ली बात, ठीक है। लेकिन अब 6 4 इंटू 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 24 24 3 72, तो इसका आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके क्या बनाएंगे, क्यूब। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका वॉल्यूम इतने क्यूब है। आप बोलोगे सर ये यूनिट पार्ट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। अब मुझे ये बताओ कि ये 72 है कहां पे, इस बॉक्स में 72 क्या। अगेन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पॉज, आपको ये बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने शुरुआत भी आज के लेक्चर की यही की थी कि आपको आपके जो बेसिक्स हैं उनको अच्छा बनाना है, अपना सफर अच्छा बनाना है, मंजिल अपने आप अच्छी होगी, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, तो ये वही हमारा बॉक्स बेटे 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय ऊपर कितना था हमारा, हमने कितना लिया था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको ये मान लेना है कि ये मेरे पास एक क्यूब है बेटे, ठीक है, और आपको मान लेना है कि ये 1 सेंटीमीटर ऐसे,
ठीक है, समझने के लिए ओके है ये। तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं। तो पहले मुझे ये बताना है आपको कि ऐसे क्यूब बेस पे कितने रखे जा सकते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, बताओ कितने रखे जा सकते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ऐसे यहां पे इस तरफ कितने आएंगे, 6 आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। अब 6 की अगर ऐसे 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे 6 की कितनी लाइंस बन जाएंगी, कितनी बनेगी 4 ना। तो इसका मतलब बेस पे कितने आ जाएंगे ऐसे 24। समझ में आ रही बात। अगर बेस पे ऐसे 24 आएंगे और ऊपर की तरफ ये कितने सेंटीमीटर है, ऐसे इधर 3 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब है एक ये हो गया। अब मान लीजिए कि एक ऐसा हो रहा है मेरे पास, अब सेम साइज तो नहीं है बेटे, अब 2 रख दिए और 3 ऐसे करके पूरे कर दिए। अब अगर ऐसे 3 आएंगे तो इसका मतलब 24 जो नीचे आए थे उसके ऊपर एक 24 की लेयर, उसके ऊपर एक और 24 की लेयर, तो 24 की लेयर कितनी बार आएगी, 3 बार। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि इसको जो इसकी जो स्पेस है वो कितने क्यूब्स ने ऑक्युपाई की। आपको ये क्या समझना है कि ये एक्चुअली क्या है, एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितनी बार आ रहा है हमारे वॉल्यूम में, 72 बार। तो ये होता है हमारा यूनिट, और ये होता है वो कितनी बार आ रहा है, ये पक्का रहेगा हमेशा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बिल्कुल। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको बंद कर दूं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं बेटे। मुझे ये समझ में आ गई बात कि आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मेजरमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम लोग करते क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके उसको देखते हैं वो कितनी बार आएगा। ठीक है, अब अगली बात अच्छी से सीखेंगे, वो ये है कि अगर मान लीजिए जैसे मैं बोलूं, अब मान लीजिए कि लेंथ की बात करें, जैसे हमने बुक की निकाली थी, वो थी 27 सेंटीमीटर और 270 क्या था, मिलीमीटर। अब आपको इतनी डिस्कशन में ये बात तो हमेशा याद रहेगी ना कि 1 सेंटीमीटर जो होता है उसके 10 इक्वल हिस्से होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, वो इसको मिलीमीटर बोलना शुरू कर दो, काम आएगा आपके। अब क्या सीखे, अब दोनों केसेस, ये जो सब कुछ लिखा मैंने, इसमें क्या फिक्स है, लेंथ तो वही है, यानी कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स है। अब चेंज क्या हुआ, मैंने यूनिट चेंज कर दिया। अब यूनिट को चेंज किया तो न्यूमेरिकल पार्ट भी क्या हुआ, चेंज। पहली बात एनालिसिस करो अपने आप। अब यूनिट पार्ट को क्या फर्क पड़ा ये बताओ। यहां पे यूनिट पार्ट सेंटीमीटर था, यहां पे क्या है, मिलीमीटर। इसका मतलब हमारा यूनिट पार्ट आगे से क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। अब यूनिट पार्ट अगर छोटा हो गया, ये इससे ये छोटा है तो ये उससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा यूनिट पार्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर हमारा यूनिट पार्ट छोटा हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए न्यूमेरिकल पार्ट क्या हो जाता है, बड़ा। इसको कैसे लिखोगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को अगर पहले मान लीजिए कि आपने U1 यूनिट में मापा, जैसे मैंने ये मापा, तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट मान लीजिए कि N1 आया। फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किसी और यूनिट पार्ट में मेजर करें और हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मान लीजिए कि N2 आए। और अगर ये मैं आपको बात बता दूं कि क्वांटिटी वही है तो इसका मतलब N1 U1 और N2 U2 क्या रहेंगे, इक्वल। जैसे यहां पे 27 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 270 मिलीमीटर। इज दैट ओके। अब मान लीजिए कि U2 जो है ना वो U1 से छोटा है, कुछ भी कह सकते हो। अगर ये U2 छोटा है तो इसका मतलब पक्की बात है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इज दैट ओके। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। अगर यूनिट पार्ट बड़ा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा। इसी को एक और ढंग है बेटा लिखने का, इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि N और U की जो प्रोडक्ट है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट पार्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है, यहां पे लिख दूं, ये ना हो कि आप ऐसे ही मान लो, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी और ले लेता हूं। NU क्या रहता है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप मेरे मास की बात करो, मेरा मास। अब मान लो कि मेरा मास आप कितना लोगे, मान लो कि 100 kg, वैसे हूं नहीं मैं इतना, मान लो तुम लोग, ये ना हो कि आप बोलोगे बहुत मोटा हूं। तो M जो है मान लो कि मेरा कितना है, 100 kg। ठीक है, तो ये यूनिट पार्ट है, ये क्या है, हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहूं तो हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मास 1 लाख ग्राम भी है और 100 kg भी है। लेकिन
इन ऑल द केसेस मेरा मास तो फिक्स ही है ना। ये थोड़ी है कि 1 लाख ग्राम हो गया तो वो ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब होता है कि एन और यू की प्रोडक्ट हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। आप इसको याद रखोगे और इसको पक्के से हमेशा के लिए समझ के रखना है आपको। तो बेटा अभी के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। फिर हमें यह पता चला कि नीड फॉर मेजरमेंट क्यों है। फिर उसके बाद हमने यूनिट को डिफाइन किया और लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हमने ये सीखा कि इसका मतलब क्या है। आई होप कि ये वॉल्यूम वाली एग्जांपल, एरिया वाली एग्जांपल ये आपको हमेशा याद रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम गोइंग टू कीप दीज वीडियोस वेरी स्मॉल, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि आप इसको वन गो में देख पाओ। तो इसी लेक्चर के अभी मैं 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ये हो गया और इसके आगे वाला, और फिर आपकी इस जो चैप्टर मैंने ये बनाया है इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और साथ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके और प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी या कोई भी अच्छी सी बुक लो, वहां से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर द टाइम